आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रखें। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम आजाद है। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियार दुनिया को दिखाकर पाकिस्तान की उड़ा डाली रातों की नींद। अच्छा वजह देख ना यार, कैसा टाइम आ गया है कि इंडिया रशिया और अमेरिका से हथियार लेता था पहले, और मुल्कों से थे लेते। आज वो टाइम आ गया कि खुद मेड इन इंडिया बना रहा है। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन से ऐसे हथियार है मेड इन इंडिया जो इंडिया ने बनाए और दुनिया को दिखा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की नींद आराम हो गई। तो वॉच करेंगे, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत कोई भी घातक हथियार अपने दम पर नहीं बना सकता। दोस्तों अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत ने अपने दम पर तैयार किया है। भारत ने जब इन हथियारों को बनाया तो पूरी की पूरी दुनिया देखती रह गई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत द्वारा तैयार किए गए उन हथियारों के बारे में जिनके बनते ही भारत के दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। नंबर 1, आकाश मिसाइल। दोस्तों आकाश भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे खास तौर पर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ, बीईएल और निजी क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे जल, थल या आसमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही ये एक साथ 64 टारगेट को डिटेक्ट कर सकती है और 12 टारगेट को तबाह कर सकती है। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के 5 फाइटर जेट्स को एक साथ निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर नजर रखकर 25 किलोमीटर की दूरी पर मंडरा रहे दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। नंबर 2, अर्जुन टैंक। दोस्तों जैसा कि इस टैंक के नाम से पता चलता है कि इसका नाम महाभारत काल के अर्जुन पर रखा गया है। यह हमारी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। वैसे तो इसको साल 2004 में तैयार किया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दूं, अर्जुन MK1 में जो कमियां थी उसको दूर करके MK1A के नए वर्जन को तैयार किया गया है, जिसे हैवी व्हीकल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें भारत द्वारा निर्मित कंचन आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों और गोलियों से बचाता है। इसमें 120 किलोमीटर की राइफल गन भी लगी हुई है, जो दुश्मन को खत्म करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें मशीन गन और स्मोक ग्रेनेड जैसी कई चीजें हैं जो युद्ध के समय काम आती हैं। इसमें 1400 हॉर्स पावर का लिक्विड फ्यूल टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 1610 लीटर की है, यानी कि ये लंबे समय तक मैदान में टिका रह सकता है। अगर हम इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है, वहीं इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस टैंक में लगे ज्यादातर उपकरण भारत में ही तैयार किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत के पास 124 अर्जुन MK1 टैंक हैं, जबकि 118 MK1A टैंक का ऑर्डर दिया गया है। नंबर 3, पिनाक MBRL। दोस्तों पिनाक MBRL एक फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। वैसे तो इसकी रेंज 38 किलोमीटर है, लेकिन अब इसके नए वेरिएंट को भी बना लिया गया है, जिसको पिनाक MK2 के नाम से जाना जाता है। पिनाक MK2 की रेंज 60 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आपको बता दूं, डीआरडीओ इसके MK3 वर्जन पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होगी। दोस्तों पिनाक MBRL को मल्टी बैरल लॉन्चर से फायर किया जाता है। ये लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए
इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से विकसित किया गया है। पिनाक MBRL के एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विथ नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए 1x1 किलोमीटर के पूरे एरिया को ध्वस्त किया जा सकता है। नंबर 4, एसैट मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, एसैट मिसाइल को देखकर दुनिया तब दंग रह गई जब भारत के वैज्ञानिकों ने 27 मार्च 2019 को लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही अपनी एक सैटेलाइट को मार गिराया था। DRDO द्वारा तैयार की गई मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की तैयार की गई अब तक की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल के जरिए भारत युद्ध के दौरान या कभी भी दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। दोस्तों, DRDO ने जब 2019 में एसैट मिसाइल का परीक्षण किया था, तब इस टेस्ट के लिए PDV Mk2 मिसाइल का प्रयोग किया गया था। इसकी लंबाई 13 मीटर और गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2019 में किए गए टेस्ट के बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने 4 देशों में शामिल हो गया जिसमें अभी तक सिर्फ चीन, अमेरिका और रूस ही शामिल थे। नंबर 5, अस्त्र Mk1। दोस्तों, भारत द्वारा तैयार की गई अस्त्र मिसाइल दुनिया की बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल के साल दर साल कई टेस्ट किए गए हैं, जिस वजह से भारत की ये मिसाइल अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आपको बता दूं कि भारत की अस्त्र मिसाइल अलग अलग लक्ष्यों को भेदने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है। कम ऊंचाई के लक्ष्यों और अलग अलग लक्ष्यों के अलावा ये मिसाइल पास और दूर के अलग अलग लक्ष्यों को भी भेदने में पूरी तरह सक्षम है। भारत द्वारा तैयार की गई अस्त्र मिसाइल 7.3 मीटर लंबी और 154 किलोग्राम वजनी है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी लागत फ्रांस, रूस और इजराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से काफी ज्यादा कम है। भारत के वैज्ञानिक अब अस्त्र मिसाइल को सुखोई के अलावा मिराज 2000, MiG-29 और LCA तेजस के साथ इंटीग्रेट करने पर काम कर रहे हैं। नंबर 6, INS विक्रांत। दोस्तों, ये भारत द्वारा तैयार किया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज दुनिया में सिर्फ 7 देश ही ऐसे हैं जो खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में नई और घातक तकनीक के साथ दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को लेकर चलने वाला ये भारतीय युद्धपोत भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। INS विक्रांत का वजन 40,000 टन के आसपास है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। INS विक्रांत पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें MiG-29K, कमोव 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे हथियार जिनको भारत में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया। अंदाजा लगाओ ना भाई साहब, ये देखो ना, ये भारत ने जो दुनिया को दिखाया ये हथियार कितने खतरनाक, एक से बढ़ के एक मिसाइल है जो सैटेलाइट को तबाह करता है। वो इंडिया भाई सब 2019 में उसका तजर्बा कर चुका है और अपनी सैटेलाइट को तबाह भी कर दिया और कामयाब रहा है। बिल्कुल बाबा। फिर समझ गए नो कि पाकिस्तान की सैटेलाइट जो चाइना की सैटेलाइट इसके आगे कुछ भी नहीं। हमारी सैटेलाइट है किधर? और चलो कोई एक आध घूम रही है, एक आध भी तो नहीं है ना भाई। हमारा कौन सी सैटेलाइट है जो भारत को नुकसान, हमारी ऊपर पता नहीं हवा में उड़ भी रही है कि नहीं उड़ रही, वो पता नहीं अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गई है, क्या पता लगता है। हमारी सैटेलाइटों का तो नाम ही लो, और भाई भारत वो बनाकर दुनिया का चौथा ऐसा बड़ा मुल्क बन गया है। अंदाजा लगाओ कि भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम कितनी आगे निकल गई है कि दुनिया के 200 देशों को भारत पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गया इस टेक्नोलॉजी में। और अस्त्र मिसाइल की क्या बात है यार, वो तो जादू जो छोड़ा जाता है भाई, मतलब अगर उसको फायर कर दीजिए समझो कि भाई सब वो अगले टारगेट को हिट करेगा ही करे, वो उस निशाने पे जाके लगता है। जिधर छोड़ा जाए ना उस निशाने को छोड़ता नहीं है। वही ना भाई साहब, उसको हिट कर हर हाल में, मतलब वो फायर कर दिया ना, समझो गया। देखो ना कितना बड़ा फायदा है अपने मेड इन इंडिया हथियार बनाने का, कि सस्ते जो इजराइल अमेरिका बना रहे हैं उनसे कई गुना सस्ते और उनसे कई गुना अच्छे।
ये होता है फायदा। और टैंक देख, हर और टैंक यार उसमें ने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो पहले थी उनको हटा के और जो अच्छी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की। देखो ना उन टैंकों में और भाई शुद्ध देसी अपने इंडिया में बनाया, ऊपर गने भी लगा दी, मशीन गने, हाँ तोपे भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ और उसकी जो रेंजेस हैं वो भी बढ़ा दी। तो सारी तालीमात चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो है। और भाई हमारे बॉर्डर पे वो जो है कौन सा था, पिनाका, हाँ पिनाका अब हमारे भाई साहब बॉर्डर पे लगा हुआ है भाई, जो 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागता है। अगर वो हम पे दाग दें भारत, हम तो हिलने के काबिल नहीं रहेंगे। समझ गए 6-7 वो मारते हैं तो उसे 72 जो निकले तो भाई हमारा डिफेंस सिस्टम ही नहीं रोक पाएगा। और भाई साहब भारत का, मैं कहता हूँ कि भारत कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आज हम इसी वजह से भारत से पंगा नहीं ले पाते, नहीं ले रहे कि भाई साहब हमें डर है कि भारत के जो तैनात हुए हैं बॉर्डर पे कहीं हमें मार के ना गिरा। बिल्कुल यही बात, बहुत बड़े खतरनाक हथियार यार उन्होंने हमारे बॉर्डर पे खास तौर पे लगा। आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया बाहर से लेता था ये चीजें, आज मेड इन इंडिया खुद अपनी चीजें बना रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। 2014 के बाद मोदी जी के सारे कारनामे, कसम से अगर मोदी जी ना होते तो ये डिफेंस का सिस्टम उधर ही रहता, आज आगे ना जा सकता। ये मोदी जी के कमाल। देखो इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया कि भाई एक टाइम पे हम पाकिस्तानी भारत को भाई बोलते थे हम ये कर देंगे, लेकिन आज हम बोलते तक नहीं इंडिया। मेरे भाई रशिया और अमेरिका जब मुल्क नहीं आखिरी दिखा सका, तो हम किस खेत की मूली, हम किस खेत की भाई वाकई में जो 12 हथियार बना के दुनिया को दिखाया है ना, यकीन मानो इतने कम समय में ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन इंडिया ने इसको पॉसिबल इन 9-10 सालों में, कसम से। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं तो